ये कहानी टूनपुर गांव की अनोखी चिड़िया की है। गर्मियों की छुट्टी हो चुकी थी और बंकू चिड़िया की तीनों बच्चियां अपने नानी के घर जाने की जिद कर रही थी। बंकू चिड़िया अपने पति से ये सारी बातें बता रही थी। कह रही थी, देखो जी, आपकी बच्चियां आप जब निकल जाते हो दाना चुनने तो मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं उन्हें नानी घर नहीं लेके जा सकती। उनके नानी घर में बारिश हो रही है और नानी ने मना किया कि बारिश में बच्चों को लेके मत आना, वरना वो शैतानी करने से मानेंगे नहीं। और तुम्हें तो पता ही है हमारे गांव में चुड़ैल और भूतनियों का कितना राज आ चुका है। ये बात सुन उसका पति कहता, वो तीनों तो मेरी लाडली है, मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। बच्चियां हैं, जिद तो करेंगी ही, इतनी छोटी छोटी हैं और वैसे भी हमेशा तो उन्हें पढ़ाई करना पड़ता है। अब छुट्टी मिली है, जब इतना जिद कर रही हैं तो हमें उन्हें भेज देना चाहिए। उसकी माँ कहती, देखो, सारे फसाद के जड़ आप ही हो, आपने ही उन तीनों का सर चढ़ा रखा है, इसलिए वो लोग कभी मेरी बातें नहीं सुनती। मैं अकेली उन लोगों को कितनी डांट के रखूं। इतने में उसकी तीनों बच्चियां आती और रोने लगती। उसके पिता कहते, बच्चों तुम बिल्कुल मत रो, मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें नानी के घर लेके जाऊं, और तुम लोग अब बड़ी भी हो रही हो और नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, सुंदरपुर टूनपुर से बस 10 मिनट के दूरी पर ही है। क्यों ना अब तुम लोग उड़ना सीखो, तीनों बहन पर एक साथ रहना और उड़ते हुए जाओ और घूम के आ जाना और बिल्कुल शैतानी मत करना। उसकी माँ उन पर नाराज़ होने लगती और कहती, देखो, मैं बच्चों को अकेले नहीं छोड़ूंगी, मेरी माँ ने मना किया है कि वहाँ मत भेजना, और हम लोग अपना घर भी अभी अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके पिता कहते हैं, बच्चों को जब तक हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे। कैसे भी करके उनके पिता उनके मामी के घर भेज देते हैं। वो लोग वहाँ से जाती तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश में वो लोग अपने नानी के घर रुक जाती। उन्हें 2 जुड़वा चिड़िया दिखाई देती। उन चिड़िया को उन्होंने अपने नानी घर में कभी पहले नहीं देख रखा था। उनसे वो कहती, अरे तुम कौन हो और मेरे नानी के घर के पास क्या कर रही हो, मेरे नाना नानी कहाँ है। वो चिड़िया कहती, हम दोनों चिंकी मिंकी चिड़िया हैं और अब हम लोग यहीं रहते हैं, तुम्हारे नाना नानी तो यहाँ नहीं रहते हैं। वो तीनों बहुत चकित होती और कहती, पर यही तो मेरा नानी का घर है, हम लोग अपनी माँ के साथ हर गर्मी के छुट्टी में यहीं आते हैं, कहीं हम लोग गलत तो नहीं आ गए। देखते ही देखते वो चिड़िया अपना रूप बदलती और एक 3 सर वाली खूंखार चुड़ैल का रूप ले लेती और 2 बहन को गायब कर एक बहन को छोड़ देती। पीछे से एक पिशाचनी चिड़िया भी आ जाती और वो चुड़ैल कहती, मैं इस गांव की लड़की हूँ और मेरे पूरे परिवार को इन गांव वालों ने मार दिया। मैं तुम्हें चाहूँ तो मार देती, लेकिन मुझे नहीं मारना। मैंने तुम्हारी दोनों बहन को मार के एक खूंखार चुड़ैल चिड़िया बना लिया है और तुम मेरी अब मदद करोगी, क्योंकि मुझे एक जिंदा आत्मा भी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद से ही रूप बदल सकती हूँ और इन गांव वालों से बदला ले सकती हूँ, वरना मैं किसी भी गांव वालों के सामने नहीं आती। उनके सामने वो चिड़िया चिल्लाती और रोती रोती रह जाती। बचाओ बचाओ की मदद करते, गुहार लगाते नहीं थकती, पर उसकी मदद करने वाला उस बारिश में कोई नहीं था। चिड़िया के पास वो 3 सर वाली पिशाचनी खड़ी रहती और अपनी शक्ति से उस चिड़िया को एक गरीब लड़की बनाती और खुद एक राजकुमारी का रूप पकड़ लेती। राजकुमारी उस गरीब लड़की से बोलती, देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगी। इतने में सारे गांव वाले आते और उन लोगों से पूछते कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। राजकुमारी हंसते हुए कहती, मैं वही पिशाचनी हूँ जिसे तुम लोगों ने मिल के मार दिया था। इस गांव में मेरी शादी हुई थी और तुम लोगों ने मिलकर मेरे घर वालों को भी मार दिया और मुझे भी मार दिया था। सारे गांव वाले पूछते कि हमने ऐसा कब किया था। तभी वो बताती कि मेरे सास ससुर बहुत ही बुजुर्ग थे और तुम लोग हमारा धन हड़पना चाहते थे, इसलिए तुमने मार दिया। सारे गांव वालों को वो एक चिड़िया का रूप दे देती और उस चिड़िया से कहती, तुम जल्दी से वापस अपने गाँव चली जाओ। चिड़िया कहती, पर मेरी दोनों बहन कहाँ गई, मेरी बहन को दे दो। वो चुड़ैल कहती कि तुम्हारी बहन मेरे पास सुरक्षित है, इसे मैं अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल करूँगी।
तुम जाओ और अपनी माँ से कहो कि वो बिल्कुल ना घबराए, मैं इसे कुछ नहीं करूँगी और मेरा जब बदला पूरा हो जाए तो मैं तुम्हारी बहन को लौटा दूंगी। वो चुड़ैल फिर उस चिड़िया को अपने साथ गरीब लड़की का रूप लेकर सारे गाँव वालों से बदला लेती और फिर उसे आज़ाद कर देती। भटकती आत्मा को शांति मिल जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।